रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2026 जो कि इस समय ऑनगोइंग है। अगर आपको उस फॉर्म को अप्लाई करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइव फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को आप अपलोड कर सकते हैं, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे रिलेटेड जानकारी आप रेलवे की वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में जितने भी फॉर्मेट्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं, FAQ चेक कर सकते हैं और आपको फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर कर लेना है फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। अगर मान लीजिए फॉर्म को अप्लाई करने में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो गई है तो आप मॉडिफिकेशन विंडो जब इसका ओपन होगा तो आप फॉर्म में जो करेक्शन है वो भी आप कर पाएंगे। लिंक फ्रेंड्स आपका एक्टिवेट रहेगा 2 मार्च 2026 तक और आप एप्लीकेशन फीस पे कर सकते हैं 4 मार्च 2026 तक। तो आपको फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई करना है। 10वीं क्लास पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या अगर आपके पास ITI भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है। बात करते हैं कैसे आप रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप अप्लाई करेंगे, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो सबसे पहले ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहां से आपको आवेदन करना है। अगर आप रजिस्टर कैंडिडेट है तो लॉगिन कर सकते हैं। पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जहां पर आपसे कहेगा कि 2024 या 25 में जो CN इशूड हुए थे RRB के द्वारा, अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ही आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, बाकी आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद कुछ बेसिक जानकारी आपको एंटर करनी है। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ डेमो शो कर रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका पूरा नाम और इसके बाद आप यहाँ पर इसे रीटाइप भी करेंगे। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर आपने कभी अपना नाम कभी चेंज किया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन होनी चाहिए लीगल आपके नेम चेंज करने की, तो अपना नाम चेंज किया हुआ आप दे सकते हैं। यहाँ पर जो नाम आएगा वो आपके 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आएगा। अगर आपने अभी तक अपना कोई नाम चेंज नहीं किया है सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। तो इस कैलेंडर पर जाइए, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइप करना होगा। इसके बाद आपका जेंडर ऑप्शन है, जेंडर को सेलेक्ट कीजिए। आपका फादर नेम और मदर नेम आपको देना है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आप प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही आपकी मेल एड्रेस आपको देना है, मोबाइल नंबर देना है और ध्यान रखिएगा ये आपके एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए, क्योंकि जब आप जनरेट ईमेल OTP करेंगे तो आपके मेल ID पर और आप मोबाइल OTP करेंगे तो मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी। वो OTP आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना होगा। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन फ्रेंड्स आप डिजीलॉकर के माध्यम से कर सकते हैं या आधार कार्ड के माध्यम से करना चाहें तो आप आधार कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। आपके 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर दीजिए, गेट आधार OTP कीजिए तो आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। वो OTP यहाँ पर डालकर आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड में देखिए कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपके होना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इस तरह का जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपके सामने एक डेमो शो कर दिया है पासवर्ड का, तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करने के बाद आपको फ्रेंड्स आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट कर लेना है, जिससे आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब ये तो कंडीशन हो गई कि अगर आपने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आप अपना रजिस्ट्रेशन कुछ बेसिक स्टेप के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। पर अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप लॉगिन हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड के साथ या आपके RRB अकाउंट के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर को एंटर कीजिए, आपके पासवर्ड को एंटर कीजिए, आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक कीजिए और लॉगिन कर लीजिए। और मान लीजिए आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी है। अपने मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ के साथ आप अपना जो पासवर्ड है वो दोबारा से यहाँ पर रीजनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अब आपका ऑथेंटिकेशन करना है। तो आपके फ्रेंड्स मोबाइल नंबर पर या मेल एड्रेस पर आप OTP मंगवा सकते हैं। वो OTP आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है और उसके बाद यहाँ से लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप फ्रेंड्स रेलवे RRB ग्रुप D की तैयारी करने वाले हैं या इसके फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं और आप इसका प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप फ्रेंड्स इसे परचेज कर सकते हैं केवल 99 रुपीज़ में। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको फ्रेंड्स प्रीवियस पेपर का PDF मिल जाएगा, साथ में 18 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंपली आपको आपका मेल एड्रेस एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट इट नाउ पर क्लिक
करने के बाद 99 रुपीज़ पे करने के बाद फ्रेंड्स आप इसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी जानकारी अगर आपको चेक करनी है, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिए गए हेल्प डेस्क जो आपकी मेल एड्रेस है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर फ्रेंड्स आपको इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस पेपर या प्रैक्टिस सेट परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप अपने पोर्टल पर लॉगिन होते हैं डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपको फ्रेंड्स वेरियस पोस्ट देखने को मिल जाती हैं लेवल 1 के लिए, जिसके लिए आपको लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट आपको देखने को मिल जाएगी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा आरआरबी। आप यहाँ से जिस भी आरआरबी में सेलेक्ट करना चाहें, अप्लाई करना चाहें, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इन दोनों ऑप्शंस को टिक करेंगे कि आपने CN जो कि नोटिफिकेशन है वो ध्यान से पढ़ लिया है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले रहेगा मैरिटल स्टेटस, इसके बाद आपका रहेगा रिलीजन, इसके बाद है आपकी मदर टंग, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका चॉइस ऑफ लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते हैं वो आप देंगे। आपका परमानेंट विजिबल मार्क, मतलब जैसे कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी। अब देखिए जनरल कैटेगरी में कोई ऑप्शन आपका फर्दर ऑप्शन नहीं आता है। अगर आप आते हैं मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी में तो आपसे कहता है कि SC ST OBC के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड करेंगे। आपके पास नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना जरूरी है और ध्यान रखिएगा 1/4/2025 के बाद का और क्लोजिंग डेट से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके बाद आपको कास्ट का नाम देना है, आपकी जाति का नाम देना है, आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना है, इशूइंग अथॉरिटी कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद किस स्टेट या यूटी से ये आपका इशू हुआ है और आपका सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। आपके अकॉर्डिंग जो भी आप डेट यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है फ्रेंड्स मान लीजिए आपका है EWS सर्टिफिकेट। तो ये भी फ्रेंड्स आपका देखिए 1/4/2025 के बाद का और 3/2/2026 से पहले का आपका होना चाहिए। EWS का सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी कौन है और सर्टिफिकेट इशू डेट आप मेंशन करेंगे। अब आता है SC या ST। अब इसमें फ्रेंड्स कंडीशन क्या है कि आपका फ्रेंड्स जो कास्ट का नाम आप देंगे, सर्टिफिकेट नंबर देंगे, किसने ये इशू किया है वो आपको देना होगा और उसके बाद आपका स्टेट आप जब आप यहाँ पर एंटर करते हैं तो आपके बाद आता है आपका इशूइंग डेट, तो आपको इशूइंग डेट दे देना है। इसके बाद आता है फ्री ट्रेवलिंग पास, आपको चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपको फ्री ट्रेवलिंग पास चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। आपको बताना होगा कौन से रेलवे स्टेशन से आपको ये टिकट चाहिए जो कि पास आपको मिलेगा और आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए, अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आता है एड्रेस। मैंने सिर्फ यहाँ पर डेमो शो किया हुआ है। आपका जो भी स्टेट या यूटी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, पूरा एड्रेस आप देंगे, आपका नियरेस्ट सिटी या मेजर टाउन कौन सा है, पिन कोड क्या है ये आपको देना है। ये है आपका प्रेजेंट एड्रेस और ये है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे, सेम है तो आप टिक का ऑप्शन है आप टिक करेंगे, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद इस डाटा को सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो डाटा है वो सेव हो जाएगी। इसके बाद अदर डिटेल्स ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपसे पूछता है अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपका डिफेंस सर्विस कौन सा है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, आपकी रैंक कौन सी है, डेट ऑफ एंट्री क्या है। अगर आप स्टिल वर्किंग है तो आप यस कर सकते हैं। टेंटेटिव या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा। अगर आप अभी वर्किंग में नहीं है तो आपका डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना है, रीजन ऑफ डिस्चार्ज देना है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर देना है और आपने मान लीजिए री एम्प्लॉयमेंट ले लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन या नहीं लिया है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। नहीं है एक्स सर्विसमैन सिंपली नो कर दीजिए। PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन सा है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन सा है, तो जब आप ये सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ही ये ऑप्शन आपका आएगा। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, PH सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और UDID नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा। नहीं है तो आप इसमें भी नो कर सकते हैं। इसके बाद आपकी राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद आता है EBC इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। अगर आप इस क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 50,000 या उससे कम है या आपके पास BPL कार्ड है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर जो रिजर्वेशन है मिलेगा। आपको सिर्फ रिजर्वेशन मिलता है फीस में छूट का, इसके अलावा कोई और रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है और उससे रिलेटेड जानकारी आपको देनी होगी, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर पूछता है आप एम्प्लॉय हैं इंडियन रेलवेज में। अगर आप इंडियन रेलवेज में एम्प्लॉय हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर नो करेंगे आपसे पूछेगा करंट एम्प्लॉयमेंट। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, PSU में है तो आप दे सकते हैं जानकारी, नहीं है तो आप सिंपली इसमें भी नॉट एप्लीकेबल कर देंगे।
इसके बाद आता है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस। तो यहाँ पर देखिए जो फीस जो आपको रिफंड होगी वो किस अकाउंट में आपको चाहिए। तो सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम देना है, आपके बैंक का अकाउंट नंबर देना है, बैंक का आईएफएससी कोड देना है और ये सारी जानकारी बैंक की पासबुक के फर्स्ट पेज पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उसके अकॉर्डिंग जानकारी को एंटर करें, सेव करें और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी क्वालिफिकेशन का। आप देखिए क्वालिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ पर देखिए 10th आपके पास है, एनएससी है, आईटीआई है, 10+2 है, बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सबसे पहले आपको 10th की एंट्री करनी होगी। 10th ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने 10th को पहले से ही ऐड किया हुआ है। अगर आपको ये ऐड दिखता है तो आप इस एडिट वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। किस स्टेट से आपके पास क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग कौन सा है, आपका रोल नंबर क्या है और सर्टिफिकेट नंबर या सीरियल नंबर आपका क्या है 10th का, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करके इसे अपडेट कर देंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपने सिर्फ 10th की हुई है तो आप 10th की एंट्री करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने आईटीआई से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आईटीआई में आपको ट्रेड का ऑप्शन मिलेगा, एनी डिसिप्लिन का, स्टेट का ऑप्शन मिलेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इंस्टीट्यूट का नाम, आपका डेट ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट एनसीवीटी या एससीवीटी अप्रूव्ड है और सर्टिफिकेट टाइप आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने एनएससी किया हुआ है तो आप एनएससी सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेड सेलेक्ट करेंगे, सेम आपने किस स्टेट से पास किया है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इंस्टीट्यूट क्या है, सेम सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवीटी और सर्टिफिकेट टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या क्या हुआ है। आपने केवल 10वीं पास किया है 10वीं पे अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई भी किया है तो आईटीआई से अप्लाई कर सकते हैं, एनएससी किया है तो एनएससी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो फोटोग्राफ आप अपलोड करते हैं वो दो तरीके से करेंगे। आप या तो लाइव इमेज आप कैप्चर कर सकते हैं वेब कैमरा के माध्यम से, तो आपको यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन मिलेगा कैप्चर लाइव इमेज का। और आपको पूछता है अगर आप ट्विन है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, अगर ट्विन नहीं है तो कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक कीजिएगा। आपका जो वेब कैमरा है उसमें फ्रेंड्स इस तरह का जो एक लाल घेरा है इसमें आपको फ्रेंड्स आपका जो चेहरा है वो आपको यहाँ पर रखना है और आपको फ्रेंड्स ब्लिंक करना है और उसके बाद आपको कैप्चर करना है आपकी लाइव फोटो। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पर वेब कैमरा नहीं है तो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल का ऑप्शन भी है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और उसके बाद ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करने के बाद आप अपना जो फ्रंट फोटोग्राफ है वो आप अपलोड कर सकते हैं। इसका भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही सिग्नेचर का भी प्रोसेस है जिसमें आपको यहाँ पर देखिए कहा गया है 30 से 49 KB में आपका जो सिग्नेचर है वो होना चाहिए। 140 से 60 पिक्सल में आपका जो सिग्नेचर होना जरूरी है तो ही वो यहाँ पर अपलोड होगा। अब कैसे अपने सिग्नेचर को आप चेंज कर सकते हैं, साइज को रिसाइज कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप गूगल पर imresizer.com पर आप जाइएगा। आप या कोई भी वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं जहां पर अपनी इमेज को सबसे पहले आप सेलेक्ट करें। इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर पिक्सल ही सेलेक्ट करना है। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद विड्थ और हाइट आपको सेट करनी है। अब यहाँ पर देखिए विड्थ कितनी है, आपकी कही है 140 और हाइट है 60। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर विड्थ एंटर करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर हाइट जो है एंटर करना है और उसके बाद आपको जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आपकी जो इमेज है वो डाउनलोड इमेज यहाँ पर हो जाएगी, पर जो ये इमेज डाउनलोड होगी उसका साइज रहेगा केवल 2 KB। अब 2 KB में आप इसे अपलोड नहीं कर सकते तो आपको करना क्या है, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए PI7 की जो इमेज टूल है इस पर आप जा सकते हैं और इसमें फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पर, आपको मल्टीपल जो ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देखिए रिसाइज कर सकते हैं सिग्नेचर को, रिड्यूस कर सकते हैं इमेज साइज को, इंक्रीज कर सकते हैं इमेज साइज को। तो हमको यहाँ पर इमेज को इंक्रीज करना है, सेलेक्ट इमेज पर हम जाएंगे और उसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो एक्चुअल फाइल है 2 KB की, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है 30 से 49 KB में आपको जो चाहिए इमेज, तो आप यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है वो आप पुट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 45 KB कर देता हूँ। इंक्रीज साइज पर हम क्लिक करेंगे और हमारा जो फ्रेंड्स इमेज है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका साइज जो भी हमको चाहिए। और जब ये इंक्रीज हो जाएगा इसके बाद हम अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने 45 KB में इसे डाउनलोड कर लिया है और हमारा रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर 30 से 49 KB है। ब्राउज पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर अभी फाइल का नेम जो है वो चेंज नहीं किया है क्योंकि हमने imresizer वाली वेबसाइट यूज़ किया था और एक PI7 वाला यूज़ किया था। तो मैं आपको ये शो कर रहा हूँ कि हम वही फाइल यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं जिसको हमने अभी रिसाइज किया था और PI7 से उसका साइज बढ़ाया था। ये फ्रेंड्स यहाँ पर फाइल आपको जो रीनेम है वो आपको सबसे पहले कर लेना है। आप सिग्नेचर साइन जो भी नाम रखना चाहें वो रख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि हमने वही फाइल यहाँ पर जो है यूज़ की है जिसको हमने रिसाइज किया है। इसके हम इस ग्रीन टिक पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो गया है। वही फाइल हमने अपलोड की थी तो वो सिग्नेचर हमारा यहाँ पर आ गया है। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कैसे अब आपको यहाँ पर आपका जो फ्रेंड्स जो आपका लाइव इमेज है मोबाइल से वो आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले कैप्चर लाइव इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल से सबसे पहले इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके मोबाइल पर आपका जो फ्रेंड्स डैशबोर्ड है आप लॉगिन कर लेंगे। जब आप OTP से वेरीफाई कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा।
जहाँ पर आपको अलाउ करना होगा कैमरा को, और कैमरा को अलाउ करने के बाद आप अपना कैमरा यूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको नीचे कैप्चर लाइव इमेज का ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपसे कहेगा यहाँ पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी सब जानकारी आपको दी गई है, डू एंड डोंट्स आपको दिए गए हैं। कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक कीजिए और उसके बाद पूछता है कि आप क्या जुड़वा है या नहीं है, तो आपको ये जानकारी देनी है और उसके बाद कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने सेम आपका जो एक लाल रंग का घेरा है वो आपके सामने आएगा, आपको सेंटर में रखना है आपका फेस और उसके बाद की जो लाइव फोटो है वो आपको यहाँ से कैप्चर कर लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी देखिए लाइव फोटो भी हमने कैप्चर कर ली है, सिग्नेचर भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है और इसके बाद हम आई हैव अपलोडेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सेव करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद अब हमारे सामने आती है एलिजिबल पोस्ट या जोन। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जितनी भी पोस्ट आ रही हैं, जोन आ रही हैं, ये कैसे आ रहे हैं, तो आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर फिल की है उनके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आप किस पोस्ट को प्रेफरेंस यहाँ पर सबसे पहले देना चाहते हैं, तो ये आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। आप यहाँ पर जो भी प्रेफरेंस देना चाहें वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दे सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एलिजिबल पोस्ट का आप देना चाहें वो आप दे देंगे। इसके बाद आई हैव एक्सरसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद प्लेस का नाम लिखेंगे, प्लेस कौन सा जहाँ से अभी आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ से इसे भी सेव कर देंगे और सेव करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन करने के बाद अगर आपको लगता है किसी भी तरह की कोई गलती आपने कर दी है तो आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है किसी भी स्टेप में तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं यहाँ से रीचेक करने के बाद। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप सबमिट कर देंगे इसके बाद लास्ट स्टेप आपके पेमेंट का रहेगा। पेमेंट आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पेमेंट कंप्लीट होने के बाद अब अपना फाइनल प्रिंट आउट आप सेव करके अपने पास रख सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि आप कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को कैसे अपलोड करेंगे, इन सभी डिटेल्स के बारे में। बाकी की जानकारी आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com के लिंक पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा फॉर्म को अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से रीड आउट जरूर कर लें। तो अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर watching।